जेपीएससी सीजीएल सहित अन्य परीक्षाओं के रद्द होने पर कर्मियों ने कई विरोध प्रदर्शन किया है और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता मामले को लेकर सुखदेव कुमार सोनी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। तक छात्र बैठे थे, सरकार ने कहीं कोई सख्ती नहीं बरती। आज सीजीएल के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं, सरकार कहीं कोई सख्ती बरतने के विचार में नहीं है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि विरोध करने का अधिकार अक्षुण्ण रहना चाहिए और ये रहेगा। रह गया सवाल, उनकी भी बातें सुननी है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की बातों को सरकार ने सुना, इनकी भी बातों को सुनेगी। जो सम्यक निर्णय होगा किया जाएगा। कब तक कोई पहल होगा सर? हाँ, समय के साथ चीज़ें हो जाएंगी। कल ही के तो मसले हैं, अब देख लेते हैं। जिस तरीके से सरकार तक संवाद आता है और सरकार की तरफ से विमर्श के रास्ते खोले जाते हैं, फिर देख लें। कोई मैसेज होगा उनके लिए जो सीजीएल के लोग हैं? नहीं, मेरा यही मानना है कि सीजीएल के लोगों को आपके माध्यम से हम इतना ही मैसेज या संदेश देना चाहेंगे कि सत्य की विजय होती है। हमारा आदर्श वाक्य भी सत्यमेव जयते है। हताश नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, अंततः सत्य ही विजित होगा। बादलों के घेरे में सूरज कुछ देर के लिए आ सकता है, लेकिन सदैव नहीं रह सकता है। बादल छटेंगे, सत्य का सूरज उदित होगा और उन्हें धीरज रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देती है। निश्चित रूप से इस अधिकार का वो अगर उपयोग करते हैं तो इसमें कहीं कोई अनुचित नहीं है। लेकिन एक झटके में नौकरी जाना सर, खासकर युवाओं के लिए भविष्य नहीं, नौकरी जाना तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा एक आघात होता या हुआ है। इस बात से मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सरकार को व्यापक हित में निर्णय लेने होते हैं और व्यापक हित में अगर प्रक्रियाओं की शुचिता के प्रति जनता का विश्वास कायम रखना है तो कुछ कठोर फैसले भी लेने होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कठोर फैसले किसी के विरुद्ध होते हैं। ये परिस्थितियों के विषय से होते हैं, परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न व्यवस्थाओं के चलते होते हैं। लेकिन मेरा यही स्पष्ट मानना है कि किसी भी पक्ष को भी न्याय की उम्मीद और धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज रखें, निश्चित रूप से सत्य विजित होगा। सत्यपाल सिंह स्टेडियम भरे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्र जो पढ़ाई करने वाले हैं वो लौट चुके हैं। मेरा मानना है कि छात्रों की जो मांगें थीं वो सारी की सारी मान ली गई। अब विपक्षी राजनीतिक दलों की मांगें जो थीं वो नहीं मानी जा रही हैं, तो कुछ लोगों को मुखौटा बनाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों के विषय एड्रेस हो चुके हैं और मुझको लगता है कि अब हमारे छात्र लाइब्रेरियों में, अपने घरों में, अपनी किताबों में अध्ययन में होंगे और आने वाले समय में झारखंड को बेहतर गढ़ने का काम करेंगे। लेकिन जो तंबू लगाए हुए हैं एमएमआरडी बिल को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण बैठक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कैसी पार्टी इसको देख रही है और झारखंड के लिहाज सर आपको राष्ट्रपति की मुहर मिल गई उस पर सर? 12 तारीख को लोकसभा से पारित बिल 13 तारीख को राज्यसभा से पारित हो जाता है और 6 दिनों के अंदर में माननीय राष्ट्रपति का भी उसमें अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार की हड़बड़ी को दर्शाता है। और जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों से पूछा जाना चाहिए था कि झारखंड की जनता ने मत देकर उनको सांसद इसलिए बनाया था कि वो झारखंड के हितों के पैरोकार होंगे संसद में। और जब ये झारखंड के लिए काला दिन और झारखंड की आर्थिक परिस्थितियों के लिए आत्मघाती कदम संसद में उठाया जा रहा था, तब ये सांसद क्या कर रहे थे, ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हम लोकतंत्र में संघर्षों और आंदोलनों की उपज पार्टी हैं। हम सड़क पर संघर्ष, सदन में संघर्ष और आंदोलनों के माध्यम से जनता तक इन बातों को बड़ी मजबूती से ले जाएंगे कि झारखंड के हितों पर कुठाराघात करने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। जिस तरह से आंदोलन की बात कर रहे हैं, बिल को वापस लेने की बात करें, तो क्या रणनीति बनाई जाएगी? यह रणनीति कल की बैठक के बाद बनेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आज अमित शाह से दिल्ली में मिल रहे। वहीं अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्रवत किरण भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्रवत, लगातार जो काम से हटाए गए कर्मी हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार से वो आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर?
आदमी किसी भी युवा का सपना होता है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जी। और जब वो नौकरी अचानक से चली जाए तो वो सपना टूटने के बाद क्या कुछ दर्द महसूस होता है, उस तस्वीरों को आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की यह तस्वीर, जहां पर लगातार जो सीजीएल के चयनित जो अभ्यर्थी थे वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और आप समझिए कि नौकरी जाने का जो गम होता है, ये आंदोलन कर रहे हैं, कहीं मां वो न्याय हो। और उस बीच आप देखिए कि ऐसे लोग हैं जिनका सपना अब टूटता नजर आ रहा है। आपने पहली बार नौकरी की, आपने बताया कि आप कोचिंग पढ़ाकर अपना जो है वो पढ़ाई का खर्च निकालते थे। एक झटके में अचानक नौकरी चला जाना, सरकार का यह फैसला कितना तकलीफ देता है, चूंकि आप कड़ी मेहनत करने के बाद इस तरह की नौकरी को प्राप्त कर पाते हैं। भैया कुछ बोलने का हिम्मत ही नहीं रहा, खत्म कर हो गया। कैसे बोले भैया, कितना सारा सपना था, ऐसा लग रहा है ब्लैंक हो गया, कुछ बचा नहीं, ऐसा लग रहा। हम बोले ना भैया, सरकार से भी बोले, मेरा सब तरह से जांच कर लीजिए आपको कौन जो भी एजेंसी से, मेरा पूरा खानदान का जांच कर लीजिए, कोई भी एजेंसी लेकर के आइए, जैसे जांच करना है वैसे जांच, मेरा फैमिली को बैठा के पूछताछ करना है, जहाँ बुलाइएगा वहाँ आएंगे, वहीं पे बैठ के हमसे पूछताछ कीजिए, हर तरीका से हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गलती थी भैया, हम तो मेहनत करके आए थे ना, मेरा दोस्त लोग जिसके साथ हम रहना, मेरे लिए आज वो लोग खड़ा है, वो लोग नौकरी में नहीं है यहाँ, लेकिन खड़ा है, वो लोग देखा मेरा लड़ाई, हम कितना स्ट्रगल करके जॉब में आए हैं। आपके पिताजी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, और शायद उनका भी सपना था कि कम से कम उनका बेटा सरकारी नौकरी में हो, और ये नौकरी आपको मिला भी। जी मिला तो था, देखिए पिताजी का भी सपना टूट गया, पूरा परिवार टूट गया भैया। सपना, छोटा भाई को पढ़ाने के लिए एडमिशन कराए थे, अभी उसके आधी फीस बाकी है, पीजी डिप्लोमा GIS रांची कॉलेज में, वो भी हम देख रहे थे, वो भी तो टूटेगा ना भैया, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी, कौन करेगा, कौन सवाल कोई पूछेगा मेरे लिए, कोई खड़ा होगा, एक आदमी नहीं होगा भैया, मेरे पास कुछ बचा नहीं ऐसा लग रहा है, कौन खड़ा रहेगा, कोई नहीं। किस पद पे थे आप, कहाँ पोस्टेड थे? प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बुढ़मू। आपने बताया कि आप दिल्ली से नौकरी छोड़ कर आए हैं मेट्रो का। जी, 8 साल वहाँ पे मैं नौकरी छोड़ करके फिर यहाँ पे आया हूँ। सिर्फ दिल्ली मेट्रो नहीं बल्कि मैं यहाँ पे JPSC मेंस 2 बार लिखा हूँ। FCI में मेरा सिलेक्शन हुआ था, CHSL में मेरा सिलेक्शन हुआ था, MTS में सिलेक्शन हुआ था, ESIC में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन हमेशा से यही सपना था कि हम अपने घर में वापस जाएंगे, हमेशा से यही सपना था कि हम अपने गृह राज्य में अपनी सेवा देंगे। क्या हम लोग सालों साल का मेहनत, हमारा संघर्ष इसी तरह से सड़कों पर रहेगा? क्या इसी दिन के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, इसी दिन के लिए हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, उसके बाद भी सरकार की चयन प्रक्रिया का तो पालन करते हैं, उसके बाद भी कोर्ट में लड़ते हैं सालों साल। कोर्ट से जब हम लोगों को न्याय मिलता है उसके बाद सरकार हम लोगों को नियुक्त करती है, और उसी मंच से गर्व के साथ हम लोग को नियुक्ति पत्र सौंपी थी। और आज सिर्फ दबाव में, पता नहीं कौन सा दबाव है, ये तो सरकार ही जवाब देगी, 10 मिनट में ये फैसला करती है कि जैसे से सीजीएल रद्द हो गया, आज उन्हीं की जो CID टीम थी 1 साल तक जो भी रिपोर्ट सौंपी उसी के आधार पे न्यायालय ने आदेश दिया ना, न्यायालय से बढ़ के तो कोई नहीं होता है। और आज कह रही है कि पूरा CGL बैच रद्द हो गया, कल रात में नोटिफिकेशन निकाल दी। ये हम लोग के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? आंदोलन कर रहे छात्रों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए ये आपको लगता है? जेन्युइनिटी का एक मैसेज दिखा रहा हूं मैं, कि किसी दोस्त का मैसेज आया जब CGL का घोषणा हुआ था, तो मैसेज देख लीजिए कि हमारा जो एफर्ट है क्या है। बस मैं एक मैसेज आपको दिखा रहा हूं, इसको जरूर दिखाइए आप। नलिन जी, तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइए कि मोबाइल फोन में इनके एक दोस्त के द्वारा क्या कुछ लिखा गया है। सो सॉरी, मैसेज दिखाइए, क्या लिखा हुआ है, दोस्त ने क्या लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है? हम लोग 35 और 40 लाख देकर आए हैं, हमारा संघर्ष कौन देखेगा सर? नौकरी में रहकर तैयारी करना और यहाँ तक पहुँचना, जो संघर्ष किया है वही समझ सकता है। कितने लोगों की घर की हालत क्या है ये कौन समझेगा? कितने लोग हैं यहाँ पे, हजारों लोग हैं जो नौकरी छोड़ कर आए हैं,
और सिर्फ इस भरोसे में आए हैं चूंकि जो सरकार का जो तरीका था ना, जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा था, इसी डर में थे कि पता नहीं अगर हम लोग नौकरी आज छोड़ देंगे, ठीक है, लीन पीरियड है, ले लेंगे तो क्या होगा वहाँ पे, मतलब नोटिस पीरियड पहले दे देंगे तो ऐसा ना हो कि ये वैकेंसी रद्द हो जाए तो हम लोग नहीं जा पाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया तब हम लोग अपने लिए रेजिग्नेशन दिए, और तुरंत रेजिग्नेशन देने के कारण, नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने के सिर्फ कारण हम लोग को 3 लाख 3.5 लाख रुपया वहाँ पे नोटिस पीरियड का हम लोग को पे करके आना पड़ा है। कोई अपने दोस्त से मदद लिया, कोई कहीं से कर्ज लिया, उसके बाद वो पैसा देकर वो यहाँ तक आया है। क्या सपना देखे थे कि अपने राज्य में नौकरी करेंगे, अपने राज्य के लोगों की सेवा करेंगे, यही उद्देश्य रहा? यही सपना रहा ना सर कि अपने परिवार के बीच रहेंगे, अपने राज्य में रहेंगे, राज्य के विकास में जो अपना योगदान हो सकता है शिक्षा के माध्यम से, ठीक है ना, सही काम करके हम देंगे। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकती हैं माधवी, लगातार अभी भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है वो आंदोलन पर हैं, और छात्रों के चेहरे को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी युवा का एक सपना होता है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिले, लेकिन वही नौकरी अगर एक झटके में चली जाए तो उसका दर्द क्या कुछ होता है, तो इस युवा के चेहरे को देखकर जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। न्याय दो या फांसी दो, बोले राज्य सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया अचानक, क्या लगता है सरकार दबाव में थी? क्योंकि जिस तरह से लगातार छात्र ये देखिए, ये भीड़ तंत्र का जो है ना, उसमें लोकतंत्र का हत्या कर दिया गया। हम लोग जब यहाँ पे, हम लोग जो भी हैं यहाँ पे ज्वाइन, हम लोग हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। हम इससे पहले भी ऑलरेडी जॉब में थे, ठीक है। देखिए अभी ये हमारा है फुटेज, यहाँ पे दिख रहा होगा, हम टीचर में थे बच्चे लोग के साथ अपना, ठीक से। उससे पहले भी हम एक और जॉब में थे, और उसके बाद भी पढ़ाई करते हुए जब यहाँ पे आए, इससे पहले भी एक और चीज़ है, हम लोग जो है आंदोलन में, ये हम इससे पहले जो है 2022 का आंदोलन से हम लोग हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, एग्ज़ाम से लेकर के कि एग्ज़ाम कराइए। नियोजन नीति जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये उससे पहले का जब नियोजन नीति नहीं बनी, आंदोलन करके लंबा संघर्ष करके नौकरी मिला, के लिए आंदोलन करना पड़ रहा था। जो अभी उधर बैठे हुए साथ में हम लोग जा करके एग्ज़ाम करवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। आज जब एग्ज़ाम हुआ, एक बार जा करके रद्द हुआ, फिर पेशेंस 2019 से तैयारी करते करते पेशेंस का धैर्य, जब हम लोग यहाँ सेलेक्ट हुए हाई कोर्ट के बाद, यहाँ पे न्याय के बाद हम लोग को, और अचानक से केवल ये कि भीड़ तंत्र का जो भी है कि बिल्कुल सत्रवत, ये झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जहां युवाओं को आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यव्रत, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।